अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। कैंसर यानी बुर्ज सरतान, आने वाले 48 घंटे कैंसरियन आपके जज्बात, फैसलों और नए मामलात से भरपूर नजर आते हैं। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे से आप खुद को जहनी दबाव, उलझन या किसी नामुकम्मल काम की वजह से परेशान महसूस कर रहे थे, तो अब हालात में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने के आसार नुमायां हैं। किस्मत के इशारे बता रहे हैं कि एक ऐसा मौका सामने आ सकता है जो बज़ाहिर मामूली नजर आएगा, लेकिन फ्यूचर में आपके लिए अहम साबित हो सकता है। जॉब करने वाले अफराद को अपने आला अफसरान या साथियों से पॉजिटिव रद्द अमल देखने को मिलेगा, जबकि बिजनेस करने वाले अफराद के लिए किसी नए राब्ते या पुराने क्लाइंट की वापसी फ़ायदेमंद साबित होगी। माली मामलात पर अगरचे गैर ज़रूरी अखराजात से बचने की ज़रूरत है, लेकिन आमदन के एक नए रास्ते की उम्मीद भी पैदा होती नजर आती है। ख़ानदानी माहौल में किसी अजीज़ की बात आपके लिए हौसला अफजा होगी और एक ऐसा मसला जो काफ़ी अरसे से जहन पर बोझ बना हुआ था, उसके हल की राह भी निकल सकती है। मोहब्बत के मामलात में जज्बात गालिब रहेंगे, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला करने की बजाय कैंसरियन तहम्मुल और नरमी से गुफ्तगू करें। अगर आप किसी रिश्ते के आगाज़ या अहम फैसले के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले हालात का अच्छी तरह जायज़ा लेना बेहतर होगा। ये वक्त आपको एहसास दिलाएगा कि हर रुकावट हमेशा के लिए नहीं होती और सही वक्त पर किस्मत इंसान के लिए नए दरवाजे ज़रूर खोलती है, बशर्ते कि वो उम्मीद और पॉजिटिव सोच को बरकरार रखें। किस्मत इस बात की निशानदेही कर रही है कैंसरियन कि आप लोगों को अपनी अंदरूनी सलाहियतों पर पहले से ज़्यादा एतमाद करना होगा। बहुत से लोग अपनी काबिलियत के बावजूद सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो दूसरों की राय को अपनी ताकत से ज़्यादा अहमियत देने लगते हैं। आने वाले 48 घंटों में ऐसा मौका पैदा हो सकता है जहां आपको अपनी राय या फैसला सबके सामने पेश करना पड़ेगा, और अगर आप एतमाद के साथ कदम बढ़ाएंगे तो कामयाबी के इम्कानात नुमाया तौर पर बढ़ जाएंगे। तालीम हासिल करने वाले अफराद के लिए ये वक्त बेहतर रहेगा, ख़ास तौर पर अगर वो किसी एग्ज़ाम, इंटरव्यू या नई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं। घर के माहौल में किसी बुजुर्ग की दुआ या मशवरा आपके लिए खुशकिस्मती का बाइस बन सकता है। हेल्थ के हवाले से कैंसरियन मामूली थकन, नींद की कमी या जहनी दबाव आप महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपने आराम और खुराक का ख़ास ख्याल रखें। अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं तो प्लानिंग के साथ सफ़र करना बेहतर रहेगा, क्योंकि जल्दबाजी मामूली परेशानी पैदा कर सकती है। जज्बाती मामलात में भी किस्मत आपको तवाज़न इख्तियार करने का मशवरा देती है। हर बात का फौरी रद्द अमल देने की बजाय खामोशी और सब्र से काम लेना आपके हक में ज़्यादा बेहतर साबित होगा। बाज़ अफराद को किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार की तरफ से अच्छी खबर मिल सकती है जो इनके दिल में नई उम्मीद पैदा करेगी। ये वक्त आपको याद दिलाता है कि असल कामयाबी सिर्फ किस्मत से नहीं, बल्कि दुरुस्त सोच, मुस्तकिल मिजाजी और बर वक्त फैसलों से हासिल होती है। अगर रूहानी और बातनी पहलू को कैंसरियन देखें तो आप लोगों के लिए ये 48 घंटे अपनी नीयत को साफ करने, अल्लाह ताला पर भरोसा रखने और पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ने का मैसेज लेकर आए हैं। बाज़ औक़ात इंसान महसूस करता है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही या उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, लेकिन किस्मत के इशारे बताते हैं कि ताख़ीर हमेशा नाकामी नहीं होती, बल्कि कई मरतबा बेहतर वक्त का इंतज़ार होती है। अगर आप किसी अहम मकसद, नई जॉब, बिजनेस या ज़ाती ख्वाहिश के लिए कैंसरियन कोशिश कर रहे हैं तो हिम्मत न हारें, क्योंकि हालात आहिस्ता आहिस्ता आपके हक में बदलते नज़र आते हैं। घरेलू मामलात में मोहब्बत, एहतराम और बर्दाश्त का रवैया अपनाना ज़रूरी है, क्योंकि एक नरम जुमला कई गलत फहमियों को ख़त्म कर सकता है। माली मामलात में फ़जूल खर्ची से गुरेज करें और हर बड़े फ़ैसले से पहले अच्छी तरह सोचें। अगर किसी पुराने तनाज़े या इख्तलाफ को ख़त्म करने का मौका मिले तो अना की बजाय सुलह को तरजीह दीजिएगा, क्योंकि यही फैसला फ्यूचर में सुकून का बाइस बनेगा। आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा लम्हा आ सकता है जो आपकी सोच बदल दे और आपको अपने मुस्तकबिल के बारे में ज़्यादा पुरुम्मीद बना दे। इन 48 घंटों का असल मैसेज आपके लिए यही है कि मायूसी को खुद पर गालिब ना आने दें, अपने इरादे मजबूत रखें, दुआ और मेहनत का दामन न छोड़ें, क्योंकि किस्मत उन्हीं लोगों का साथ देती है जो आजमाइश के बावजूद उम्मीद का चिराग रोशन रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।